हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ चटपटी चाट, जिसको कहते हैं आलू टिक्की। सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी ये आलू की टिक्की, जिसे आप दही और हरी चटनी, लाल चटनी दोनों सब मिक्स करके खाइएगा और बहुत ही यम्मी यम्मी लगेगी, है ना। तो चलते हैं किचन में और ये क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर 7 आलू लिए थे, जिसे हमने बॉईल कर लिया था। और बॉईल जब हो जाता है तो उसे हम तुरंत पानी से निकाल दीजिए, क्योंकि उसके अंदर अगर पानी के अंदर रहने देंगे तो वो आलू मॉइस्ट हो जाएगा और फिर आपकी टिक्की अच्छी नहीं बनेगी। सेकेंड टिप्स ये है कि जब आलू बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब उसे आप छीलें, और छील कर या तो मैश कर ले और या ग्रेट कर ले। तो आप जो सामने देखेंगे वो मैंने ग्रेट करके यहाँ पर रखा है। तो इसके बाद थर्ड स्टेप में अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर धनिया, पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, और साथ में यहाँ पर धनिया है और ये हरी मिर्ची है। तो ये तीनों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर अब हम नमक ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम काला नमक लेते हैं, तो हाफ स्पून के करीब काला नमक है, और वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक भी हाफ स्पून के करीब है। इसके स्वाद बढ़ाने के लिए, टिक्की का स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम चिल्ली फ्लेक्स लिए हैं। चिल्ली फ्लेक्स उसे कहते हैं जो लाल मिर्च होता है, सूखी लाल मिर्च होती है, उसे क्रश करके हम डाल देते हैं। और इसके अंदर हम नींबू डालेंगे, 1 नींबू का जूस है वो इसके अंदर डाल देते हैं। और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर डालेंगे जो बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, जो आपके टिक्की को बहुत ही क्रिस्पी रखेगा, वो है चावल का आटा। ठीक है, ये चावल का आटा आप घर पे ही बना सकते हैं। नॉर्मल जो चावल होता है उसे आप ग्राइंड कर लें, बहुत महीन पीस लें, और फिर आपका ये चावल का आटा तैयार हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर 2 स्पून के करीब ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी को ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरह से, और फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं चावल की आटे की जगह। तो अब इसे हम बाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह आप सारे मसाले सब मिलाकर और इसे बाइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने ये सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। तो जब आप मिक्स करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा मॉइस्ट है या नहीं है। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ये मॉइस्ट लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 स्पून के करीब और चावल का आटा ऐड कर लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये चावल का आटा या आप सूजी जो भी मिलाएंगे, या अरारोट, कॉर्नफ्लोर जो भी है आप मिलाएं, तो जब आप ये गूंदेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मॉइस्ट है या बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे बिल्कुल कहीं भी नहीं लग रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। स्टफिंग आलू के लिए जो टिक्की बनाने का वो बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे अब हम रख देते हैं कम से कम 15 मिनट रेस्ट होने के लिए। उसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं इस आलू को रेस्ट करते हुए। तो अब हम बनाना टिक्की स्टार्ट करते हैं। तो उसे एक बार इसे और अच्छी तरह से गूंद लेते हैं इसे। तो बिल्कुल ये परफेक्ट रेडी हो गया है। तो यहाँ पर एक प्लेट ले लेते हैं और उसके अंदर हम ये टिक्की बना बना के रखेंगे। तो इस तरह ये आप ले लिया, और आपको जितनी बड़ी साइज़ की टिक्की बनानी है आप बना सकते हैं। तो इस तरह आप सारे पहले बॉल बना लें, और मेरे ख्याल से यहाँ पर 8 टिक्की बन जानी चाहिए। अब देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। और ये स्टार्ट करते हैं। इस तरह आप देखिए, बहुत ही ईजिली, आपको कुछ ऑयल भी कहीं नहीं लगाना आपको हाथों में, और बहुत ही आराम से ये टिक्की बन रही है। तो इस तरह ये सारे बना लेते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पर 8 टिक्की तैयार हो गई है बिल्कुल। तो इसे अब हम सैलो फ्राई करेंगे। तो चलते हैं पैन की तरफ। पैन बिल्कुल गर्म हो गया है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले ये डालकर देख लेते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे निकाल लेते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देते हैं और उसके अंदर ये टिक्की सारी डालनी स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे सैलो फ्राई करेंगे टिक्की को। तो आप इस घी में भी बना सकते हैं और चाहे तो ऑयल में बना सकते हैं। अब बिल्कुल फ्लेम को आप स्लो रखेंगे, तेज बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसे स्लो में बिल्कुल फ्राई होने दें। टिक्की 1 मिनट हो गया है स्लो में बिल्कुल फ्राई होने के लिए। स्लो में मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर आप बहुत तेज में फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल ऊपर से तो लाल हो जाएगा और अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। तो अंदर से भी अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं तो थोड़ा इसे स्लो में ही आप इसे फ्राई करें। तो ये अभी देखते मैं टर्न करके, अभी देखिए हुआ नहीं है। एक मैंने टर्न किया, तो अभी थोड़ी देर और इसे इसी तरह 1 मिनट के लिए रहने देते हैं। टिक्की को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो इसे अब हम टर्न कर लेते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल हल्का हल्का ये कलर चेंज होने लगा है इसके अंदर। तो एक एक बार इसको सारे टर्न कर लेते हैं। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट वे में इसका शेप भी सेम पर ही है। फ्लेम को आप स्लो रखेंगे यहाँ पर और इसे फिर हम 2 मिनट के लिए इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। टिक्की को 2 मिनट तक मैंने सेक लिया था, तो इसे अब वापस टर्न कर लेते हैं और ये धीरे धीरे एकदम क्रिस्पी होता जा रहा है। इस तरह इसे टर्न कर ले। देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो जैसे आप स्लो करेंगे, स्लो में बनाएंगे, तो क्या होगा कि नीचे अंदर तक बिल्कुल ये क्रिस्प रहेगा और इसका मज़ा बहुत ही आता है जब आप इसे चटनी के साथ, मीठी या हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही औसम होगा। तो इसे अभी थोड़ी देर और कर लेते हैं फ्राई। बहुत ही क्रिस्पी दिख रही है आपको। तो मैंने इसे पलट पलट के 2-3 बार इसे सेक लिया है। बिल्कुल करारी आपको दिख रही होगी। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो निकालने का भी एक प्रोसेस है कि आप कोई इस तरह जाली का स्टैंड ले, उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्लेट में निकालेंगे तो क्या होगा कि नीचे से ये मॉइस्ट हो जाएगा और गीला हो जाएगा। तो इस तरह आप जाली पे निकाल कर इसको रखते जाएंगे और नीचे एक प्लेट लगा ले। ये एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर कुछ भी हो तो वो निकल जाए, नीचे ही आ जाए। और आप देखेंगे, मैं पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए कितना रेड और बिल्कुल क्रिस्पी भी दिख रहा है आपको। तो आपकी भी टिक्की बिल्कुल इसी तरह बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो मैं अभी आपको इसकी क्रंचीनेस भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप देख रहे होंगे कि सामने ये टिक्की बिल्कुल गरम गरम तैयार हो गई है और इसे मैंने स्टैंड पर रख दिया है, क्योंकि अगर मैं इसे प्लेट पे रखूँगी तो इसके नीचे जो मॉइस्ट है वो टिक्की मॉइस्ट हो जाएगा और वो गीलापन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एकदम करारी टिक्की है, अभी गर्म है क्योंकि तो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। तो चलिए इसकी हम प्लेटिंग करके बताते हैं। तो ये टिक्की बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख रहे होंगे क्रंचीनेस भी इसकी दिख रही होगी। आप या तो टिक्की इसी तरह भी खा सकते हैं। मैं दूसरी बात बताऊंगी कि यहाँ पर आपको क्रंचीनेस जो है वो देखें। तो मैंने सिर्फ चावल का ही आटा यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अरारोट, कॉर्नफ्लोर, तो वो डालकर आप इसकी क्रिस्पीनेस इसी तरह ला सकते हैं। तो ये पहला वे है कि आप इसे चटनी के साथ स्नैक्स की तरह खाइए। दूसरा वे ये है कि आप इसके अंदर दही, लाल चटनी और हरी चटनी डालकर खाएं। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे आप बनाएं। तो हम यहाँ पर दही वाली टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो दही है, इस दही को हमने काफ़ी अच्छी तरह से फेंट लिया है
और बिल्कुल इसके अंदर का पानी बहुत ही कम रखा, बिल्कुल बहुत ही थिक है। और इसके अंदर हमने शुगर पाउडर, चीनी को पीस कर डाल दिया है और थोड़ा सा नमक मिक्स करके और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास ये जो चटनी है, आप देखेंगे ये चटनी भी दिखा रही हूँ, मीठी इमली की चटनी है। इसकी भी रेसिपी हमने डाल रखी कि कैसे आप ये मीठी चटनी बनाएं। बहुत ही टेस्टी चटनी है ये, तो इसके साथ ये चटनी बहुत अच्छा जाता है। और सेकेंड ये धनिए की चटनी है, और धनिए की चटनी की भी रेसिपी डली हुई है, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये धनिए की हरी चटनी कैसे बनती है। और लास्ट में ये जो सेव आपको दिख रहा है, महीन सेव, इसकी भी रेसिपी वीडियो डली हुई है, तो आप देख सकते हैं कि नायलॉन सेव कैसे हम घर पर ही बना सकते हैं। तो चलते हैं और अब हम इसकी प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये टिक्की ले लेते हैं, और टिक्की को आपको जितनी टिक्की यूज़ करनी है वो टिक्की आप उस पर डालें। और उसके साथ ही हम यहाँ पर सबसे पहले दही डालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम दही डाल देते हैं, और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी इमली की चटनी डाल देते हैं, हरी चटनी भी ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर मसाले में हम थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है। जीरा को आप तवे पे डालकर भून लें और पीस लें तो जीरा पाउडर बन जाता है। लाल मिर्च और सफ़ेद नमक इसके अंदर हम डाल देते हैं, और फिर वापस एक बार और दही की कोटिंग कर लेते हैं। और आपको जितनी दही डालनी है वो आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और साथ में यहाँ पर वापस इमली की चटनी, थोड़ी सी धनिया की चटनी, और ये बिल्कुल बनकर तैयार है। और सबसे लास्ट में हम जो नायलॉन सेव है थोड़ा सा वो भी स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये आपकी टिक्की बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है ना। बहुत मज़ेदार, यम्मी यम्मी लग रहा है ना, खाने का मन कर रहा है ना आपको। तो बिल्कुल आप मेरे स्टेप, एक एक वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपकी भी टिक्की इसी तरह क्रिस्पी बनेगी। तो होप आपको मेरी ये चाट की टिक्की, आलू की टिक्की ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने अगर बनाया तो कैसा बनाया। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, goodbye and enjoy this aloo tikki. Bye.